इस वक्त हम संभल के उन गलियों में मौजूद हैं जहां 24 नवंबर 2024 को इन गलियों में गाड़ियों को जलाया गया था, हिंसा की आग भड़काई गई थी, पत्थरबाजी हुई थी और गोलियां भी चलाई गई थी, जिसमें 5 लोगों की जानें गई। इस वक्त जिस जगह में मौजूद हूँ ये संभल की वो गलियां हैं और मेरे ठीक बगल में देखिए ये विवादित शाही जामा मस्जिद है और यही वो विवादित शाही जामा मस्जिद है जिसको लेकर के यहाँ पर जब 24 नवंबर की सुबह सर्वे की टीम पहुंची थी तो उस दौरान यहाँ पे एक अचानक से भीड़ पहुंचती है और भीड़ काफ़ी ज़्यादा हिंसक और उग्र दिखाई पड़ रही थी, जो अचानक से पत्थरबाजी और आगजनी करनी शुरू करती है। पुलिस लगातार उनकी तलाश में है जिन लोगों ने हिंसा की आग को भड़काया था, जिन लोगों ने सड़कों पर गाड़ियाँ जलाई थी, जिसमें अब तक 76 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और यहाँ पे देखिए 72 लोगों की पोस्टर लगाए गए हैं। ये देखिए ये पोस्टर आप देख रहे हैं, इनमें वो 72 चेहरे हैं। इन चेहरों को आप गौर से देखिए, ये वो चेहरे हैं जो पुलिस की रडार पे है और जिनकी तलाश पुलिस को जोर शोर से है। ये वो चेहरे हैं जिन लोगों ने 24 नवंबर की सुबह हिंसा फैलाया था, सड़कों पर आगजनी की थी। और ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से ये तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये जो तस्वीरें हैं, ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं, ये पोस्टर जो है विवादित शाही जामा मस्जिद जो है उसकी दीवार पर लगाई गई है, क्योंकि यही वो गली थी जहाँ पर आगजनी हुई थी और हिंसा की आग को भड़काई गई थी। और पुलिस ने जो पोस्टर्स लगाए हैं, इन पोस्टर्स पर देखिए कि साफ तौर पर लिखा हुआ है, ऊपर में तलाश है और नीचे लिखा हुआ है कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 24/11/2024 को संभल जामा मस्जिद हिंसा में उपरोक्त व्यक्ति शामिल थे। यानी कि वो लोग थे जो उसमें शामिल थे उस हिंसा में और जिनका नाम और पता तस्दीक करना है और जो बताएंगे उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा, उनका नाम गोपनीय रखा जाएगा। यानी कि जो लोग अगर इसकी जानकारी पुलिस को देते हैं, ये चेहरे आप देख रहे हैं जिन चेहरों की तलाश पुलिस को 24 तारीख के उस घटना के बाद से लगातार है और ये अब तक फरार चल रहे हैं। पुलिस जोर शोर से तलाश कर रही है, अलग अलग इलाके में छापेमारी कर रही है, लेकिन ये वो चेहरे हैं जिनकी चेहरों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। जो पहचान वाले चेहरे हैं उन्हें पुलिस ने अब तक गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन ये वो चेहरे हैं जिनकी तलाश पुलिस को है और पुलिस लगातार इन चेहरों को ढूंढने की कोशिश में लगी कि आखिर ये वो कौन से शख्स हैं, इनका कहाँ क्या कुछ पता है। और उनको लेकर के पुलिस जो है वो लगातार इनको ढूंढ रही है कि किस तरीके से जो है इनकी जानकारी मिल सके कि आखिर ये वो कौन से लोग हैं। तो उसके बाद जो है ये इनकी पुलिस को उसके बाद उस पर कार्रवाई करेगी और पुलिस पकड़ेगी। हमारे साथ संभल से एडिशनल एसपी हमारे साथ शीश चंद्र जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर ये बताइए कि ये वो चेहरे हैं जो चेहरे पुलिस के रडार पे हैं, पुलिस इनकी पहचान को लेकर के लगातार कोशिश में जुटी हुई है, क्या कुछ लगता है, उम्मीद है कहाँ से इनके चेहरे की इनकी जानकारियाँ मिल पाएंगी? 24 नवंबर को जो जामा मस्जिद के निकट हिंसात्मक घटना हुई थी, इसी में इन जो 74 अपराधी हैं सीसीटीवी के माध्यम से इन सभी का घटना में लिप्त होना पाया गया था, जिनकी पहचान के लिए पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, जिनसे इनकी पहचान हो सके। पहचान होने के पश्चात कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और जिन व्यक्तियों द्वारा इनकी पहचान की जाती है उनके नाम गोपनीय रखे जाएंगे, साथ ही उन्हें उचित पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया जाएगा। सर आप लोगों ने काफ़ी मेहनत की, क्योंकि जिस तरह के जो फुटेज दिखाई पड़ रहे हैं कि घंटों की मेहनत आप लोगों की, कई दिनों की मेहनत लगी हुई कि आप लोग बारीकी से एक एक फ्रेम को देखा होगा वो कि किस तरीके से सीसीटीवी तमाम फुटेज में, तो जितनी मेहनत करी है क्या लगता है कि ये वो चेहरे हैं जिससे कहीं ना कहीं पुलिस के रास्ते आसान हो चुके हैं उन अपराधियों को पकड़ने में? बिल्कुल, इन अपराधियों की पहचान के लिए विवेचकों द्वारा जांच के क्रम में काफ़ी मेहनत किया गया है, जिससे इनकी पहचान की जा रही है और शीघ्र इनकी पहचान की जाएगी और कठोर विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। तो सुना आपने एडिशनल एसपी जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो चेहरे हैं इनकी पहचान जैसे ही होती है उनके ऊपर विधिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि ये जो चेहरे हैं ये चेहरे एक दिन के नहीं है, बल्कि ये पुलिस की दिन रात की मेहनत के वो चेहरे हैं कि जहाँ पर घंटों के सीसीटीवी फुटेज थे, घंटों के रिकॉर्डेड फीड थे और उन फीड में से एक एक फ्रेम को बेहद ही बारीकी से देखा गया है और उन बारीकियों को देखने के बाद जो है इन चेहरों को निकाला गया और चेहरों को निकालने के बाद जो है उनको यहाँ पर लगाया गया। लेकिन एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए इस पूरे चेहरे को लेकर के जो मुख्य जो है ये देखिए बड़ा पोस्टर लगाया गया है। ये जो बड़ा पोस्टर ये आप देख सकते हैं कि ये जो शख्स है इसे भी काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदार माना जा रहा है, यानी कि जो घटना हुई है उसमें हर कोई जिम्मेदार है, जिनके भी चेहरे यहाँ लगे हैं, लेकिन उसमें इसकी भागीदारी जो है ज़्यादा सुनिश्चित की जा रही है हिंसा को भड़काने में, दंगे की आग को लगाने में। और इसलिए इसके चेहरे देखिए पोस्टर जो है और ये पोस्टर लगाए गए हैं बड़े चेहरे के साथ। यानी कि पुलिस जो है वो लगातार कोशिश में जुटी हुई है कि 24 नवंबर 2024 को जिस तरीके से इन गलियों में आगजनी हुई, हिंसा की आग भड़काई गई, इस विवादित जो शाही जामा मस्जिद है यहाँ
यहाँ पर जब सर्वे की टीम पहुंची थी तो वहां पे अचानक से जो भीड़ इकट्ठी होती है उनमें ये वो चेहरे थे, ये वो लोग थे जो उस दिन हिंसा की आग को इन्होंने भड़काया था। और पुलिस ने उन तमाम चेहरों को यहाँ पर पोस्टर के माध्यम से यहाँ पे दीवार पे लगाया है, चस्पा करा है। और पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर इनकी पहचान अगर कोई बताते हैं तो उनका नाम गोपनीय रखा जाएगा, गुप्त रखा जाएगा, और जो जानकारी देंगे उन्हें इनाम दिया जाएगा। लेकिन इन चेहरों को ढूंढना है। ये चेहरे वो हैं जो पुलिस की तलाश को लेकर के पुलिस लगी हुई है और ये चेहरे पुलिस की रडार पे हैं। लेकिन देखना यही होगा कि पुलिस को अब इन चेहरों को लेकर के कितनी जल्दी जानकारियां मिलती है, कितनी जल्दी उन्हें सफलता मिलती है कि वो जो ये जो चेहरे हैं, इन जो हिंसक चेहरे हैं, इन चेहरों को ताकि इनके ऊपर कार्रवाई हो सके, ताकि जो आगजनी जो हुई है 24 नवंबर को, उन आगजनी में इनकी जो भागीदारी जो इनकी है उसको लेकर के पुलिस पूरी तैयारी में जुट चुकी है कि इन्हें जो है जल्द से जल्द इन्हें पकड़ करके इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। आप यहीं इसी गली में रहते हैं? हाँ, ये ऊपर जाके गली है, उसमें रहता हूँ। ये बताइए कि ये जो पोस्टर्स जो पीछे लगाए गए हैं ये उन्हीं लोगों के हैं जो 24 नवंबर की सुबह इन गलियों में गुजर रहे थे, हिंसा की आग को भड़का रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे। इन चेहरे में से किसी चेहरे को पहचानते हैं? हाँ, कोई ना कोई तो पहचान में आएगा, संभाल के देखेंगे तो, गौर से देखेंगे तो संभाल के। तो क्या आपको लगता है कि जो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो पुलिस की मदद करेंगे इन चेहरों को उन्हें बताने में? हाँ, क्यों ना करेंगे। यहाँ के स्थानीय लोग तो बेचारे सब घरों में दुबके हुए थे। यहाँ के स्थानीय लोग तो सब दुबके हुए थे, कोई छत पे भी नहीं था, सब छुपे हुए थे। लेकिन ये बाहर की जो टीम आई थी इधर उधर से, किसी और मोहल्ले से आ गए, हयात नगर, सराय तरीन, दीपसरा, कबूतरा, या जहाँ भी आए गाँवों से, भीड़ हल्के हल्के इकट्ठी होती चली गई। उस दिन आप कहाँ थे? घटना को इस वाली छत पर था, ड्यूटी पे, पुलिस की जो ड्यूटी लग रही थी, वो दीवान जी ऊपर को जाने को कह रहे थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया, जान पहचान के थे वो। यानी आप उस घटना के चश्मदीद ऊपर थे हम, मैं वहाँ खड़ा था ऊपर पुलिस वालों के। तो जब इधर से पत्थर वत्थर मार रहे थे तो हम पीछे को छुप गए। अच्छा, तो ये बताइए कि क्या मैंने अभी एक लड़के को पहचान करी। किसकी पहचान करी आपने? वो ये पता नहीं कोई है लड़का, ये लड़का, इसने मुझे ऊपर, ये मुझे इशारा कर रहा है ऊपर को, ये पता नहीं कौन है, लेकिन ये ना, ये मुझसे इशारा करके कह रहा था, बोले तेरा बहुत बुरा होगा, ये कह रहा था ये लड़का। अच्छा, तो ये लड़का क्या कह रहा था आपको? पता नहीं, ये कुछ कह रहा है, इशारे से मुझे ही कह रहा था, ये ऊपर खड़ा था मैं। अच्छा, हाँ, सिपाहियों के साथ। तो ये बताइए कि इसमें कई ऐसे लोग होंगे जो इस मोहल्ले के भी होंगे, यहाँ के आसपास के भी हैं, मोहल्ले के भी हैं। तो क्या लगता है कि इस पोस्टर से, क्या लगता है आपको कि इस पोस्टर से कहीं ना कहीं इलाके में एक डर का, दहशत का माहौल हो गया है कि जो है उनको आइडेंटिफाई करके पुलिस पकड़ेगी उन्हें? जाहिर सी बात है, जब पोस्टर लगे तो डरेंगे लोग। डरेंगे लोग। आप भी सर यहीं से हैं? हाँ, यही है हम तो। इन पोस्टर में से किसी को आप पहचानते हैं? नहीं, हम नहीं जानते, हम तो इधर रहते हैं ऊपर। क्या आपको लगता है कि अब इन चेहरों को जो है कहीं ना कहीं जो है पुलिस को जानकारी मिल जाएगी इनकी पहचान को लेकर? हाँ, मिल जाएगी। पोस्टर को लगने से इलाके में दहशत का माहौल है कि उनके बीच के भी लोग पकड़े जा सकते हैं जो इस पोस्टर में दिखाई पड़ रहे हैं? ये तो कुछ जानता नहीं हम। वैसे क्या लगता है आपको, कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? वो जो दंगाई है इसमें ये नकाब जो लग रहा है इन्हें तो पकड़ना ही चाहिए। और जो बगैर नकाब के हैं वो पता नहीं दंगाई है या वैसे ही फोटो लग रहा है। वैसे ही फोटो लगा रखा है। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, ये बताइए कि आपने ये पोस्टर्स देखे? पोस्टर तो देख लिए, लेकिन मैं जनरली आपको एक मोटी सी बात बता दूं कि मैं 8वीं क्लास छोड़ने के बाद बाहर रहा हूँ हमेशा। अब बीच में हम ये जो बच्चे हैं ना, इनकी मुझे पहचाने हैं, जो मेरी उम्र के होंगे या मेरे उम्र से बड़ा, जिनको मैं जानता था उनको पहचान सकता हूँ। बाकी लेकिन सर, ये वो लोग हैं जो उस दिन हिंसा की आग को भड़का रहे थे। तो क्या आपको लगता है कि इन पोस्टर्स लगने से अब उनका चेहरा साफ दिख जाएगा, पता लग जाएगा कि हाँ ये वो लोग थे? जब वो तो चेहरे इसमें क्लियर हैं, जब चेहरे क्लियर हैं तो उसमें तो दिक्कत ही नहीं है, मतलब। लेकिन ये है कि जब तक आदमी जानता ना उसको, उसके क्या बताएगा हम। सब पे कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, वो अगर हिंसा की है तो कार्रवाई होनी चाहिए। तो देखिए, हमने यहाँ के स्थानीय लोगों से बात की और हमने यहाँ पे चीज़ों को देखा, पोस्टर्स को देखा। सर, आप भी यहीं रहते हैं? आप भी सर यहीं रहते हैं? यहीं आगे रहते हैं। तो सर, ये जो पोस्टर्स लगे इनमें से किसी को पहचान पा रहे हैं आप? ये यहीं के हैं या फिर बाहरी लोग हैं? हम तो बाहर गए। नहीं, ये चेहरे जो है ये, मुझे क्या पता, मैं तो खुद बाहर का हूँ। तो देखिए, यहाँ जो लोग हैं, काफ़ी लोग जो है वो बात करने से कतरा रहे हैं, बात नहीं कर रहे। जो स्थानीय लोग हैं उनमें से कुछ लोगों ने हमसे बातचीत की, उनसे हमने पूछा तो उनका साफ तौर पर कहना है
कि जो चेहरे हैं इन चेहरों को अब धीरे धीरे जो यहाँ के लोग हैं वो देख रहे हैं, देखने आ रहे हैं और वो इन्हें पहचानेंगे और अगर पहचान होती है तो वो पुलिस को बताएंगे। लेकिन देखना यही होगा कि जो चेहरे जो इन पोस्टर्स पे लगे हुए हैं इन चेहरों को बारे में अगर यहाँ के स्थानीय लोगों को पता लगता है या फिर ये उनके बीच के ये चेहरे हैं तो पुलिस को वो जानकारी देते हैं या नहीं, और पुलिस को जानकारी मिलती है तो फिर पुलिस आगे किस तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई करेगी।